और आप हैं मेरी यूट्यूब चैनल ग्रो विद पैलोजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बैक्टीरियल शेप्स एंड टाइप्स। तो बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया की शेप्स कैसे होते हैं और उसका टाइप कैसा होता है। तो चालू करते हैं इंट्रोडक्शन से। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मतलब जिसमें एक ही सेल होता है, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव अर्लियर सेल है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप खुले आंखों से नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ता है, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो बैक्टीरिया एक छोटे साइज का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेलुलर है। They lack a true nucleus and membrane bound organelles. उनके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है, एकदम एग्जैक्ट न्यूक्लियस नहीं होता है जिसका स्ट्रक्चर हम यूकैरियोट्स में पढ़ते हैं, या प्लांट सेल एनिमल सेल्स में जैसा हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वैसा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बैक्टीरिया में नहीं होता है। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, और इनके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होते हैं, मतलब गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह के ऑर्गेनेलीज इसमें एब्सेंट है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। ये आपको सॉइल में, वाटर, एयर और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में मिलता है। हमारे बॉडी के अंदर में भी लाखों करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल होते हैं जो हमारे लिए कुछ हेल्पफुल है और कुछ हार्मफुल है। अब इसका यूटिलाइजेशन बहुत सारे कामों में होता है। सबसे सिंपल एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये एक पॉजिटिव बैक्टीरिया है या हेल्पफुल बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। पर बहुत सारे बैक्टीरिया है जो डिजीज कॉज करता है। आपको अगर याद हो तो क्लास 8 में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। तो सच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ हमारे फ्रेंड्स है और कुछ हमारे दुश्मन है। तो ये है बैक्टीरिया। जब हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं या डिस्कस करते हैं तो इसमें आते हैं ये अंडर पॉइंट्स। सबसे पहले आता है कैप्सूल। सबसे बाहर, सेल के सबसे बाहर में प्रेजेंट होता है कैप्सूल जो आपको प्रोटेक्शन देता है। सेल वॉल जो बैक्टीरियल सेल का शेप और सपोर्ट ये डिसाइड करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि बैक्टीरिया के अंदर क्या घुसेगा और क्या बाहर जाएगा ये कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कैरी आउट करता है। न्यूक्लियोइड, यही है डीएनए जो कि हम प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है जो बोल रहे थे, वही है कि यहाँ पे न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर होता है। फिर आते हैं राइबोसोम्स जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फ्लैजेला इस बैक्टीरियल सेल को मूव करने में हेल्प करते हैं। फेलाई और फिम्ब्रे ये अटैच करने में हेल्प करते हैं। अगर बैक्टीरियल सेल को कहीं पे अटैच होना है, बेस पे, सपोर्ट पे जुड़ना है, तो वहां पे पिलाई या फिर फिम्ब्रे उसको हेल्प करता है अटैचमेंट में। अब ये देखिए इसका डायग्राम, प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम अगर आप देखें तो उसमें आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा, न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर मिलेगा। ये देखिए इसमें छोटे छोटे पिलाई दिए हुए हैं, राइबोसोम्स है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन दिया हुआ है, सेल वॉल और सेल कैप्सूल। उसी तरह राइट वाले डायग्राम में भी ये थोड़ा सा डिफरेंट मोड है और ये डिफरेंट मोड है। आप दोनों में से कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। आउटर लेयर है कैप्सूल, फिर आता है सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स और प्लास्मिड, या प्लाज्मिड के साथ साथ न्यूक्लियर डीएनए भी आएगा। पिलाई जो है ये भी अंदर से, अंदर का जो बेसिक लेयर है, बेसिक लेयर कौन सा, जहां पे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म होता है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ में हम बोल सकते हैं पिलाई ग्रो करता है। और दूसरा ग्रोथ है फ्लैजिला, ये भी साइटोप्लाज्म के थ्रू ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं साइज ऑफ बैक्टीरिया में। तो मोस्ट जो बैक्टीरिया है उनका मेजरमेंट होता है 0.5 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर यूनिट है, इसीलिए आपको ये खुले आंखों से नहीं दिखता है, आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना होता है। इसे ये नेकेड आई से आपको नहीं दिखेगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। माइकोप्लाज्मा निमोनिया का जो साइज है वो है 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर।
इशरेशिया कोलाई, ई कोलाई जिसको हम बोलते हैं, उसका साइज है अप्रोक्सीमेटली 2 माइक्रोमीटर। बैसिलस एंथराइसिस इसका साइज है 1 to 4 माइक्रोमीटर। थायोमार्जिनेटा नामीबियंस इसका है मैक्सिमम अप टू 750 माइक्रोमीटर। तो ये बैक्टीरिया के शेप्स है जो चालू होता है 0.1 से। इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल साइज, स्मॉल साइज होने में फायदा क्या है इसका? लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है, फास्टर एब्जॉर्प्शन होता है, छोटे साइज का तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है, रैपिड ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, क्विक एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। तो आपको सेल सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम रेशियो। ये फास्टर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, रैपिड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये बहुत फास्ट ग्रोथ करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। क्विक एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, ये बहुत जल्दी एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाता है, और अगर इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है तो ये अपने आजू बाजू कैप्सूल बना सकता है जो उसको प्रोटेक्शन देता है। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, पहला आता है कोकाई जो कि गोल गोल बॉल जैसा दिखता है तो कोकाई बोलते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो उसको बोलते हैं बैसिलस, रॉड शेप। स्प्रिंग जैसा दिखता है तो स्पाइरल, और कॉमा शेप का दिखता है तो उसको बोलेंगे विब्रियो। कोकाई सर्कल, बेसिलस रॉड शेप, स्पाइरल स्पाइरिला या स्पाइरल, विब्रियो होता है कॉमा शेप। अरेंजमेंट ऑफ कोकाई, कोकाई का अगर अरेंजमेंट देखें तो इसमें आता है पहला डिप्लोकोकाई, जो कि कोकाई अगर है मतलब सर्कुलर है, डिप्लोकोकाई मतलब दो सर्कुलर बैक्टीरियल सेल आपस में जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, दैट इज डिप्लोकोकाई, दो। स्ट्रेप्टोकोकाई में यही सेल्स जुड़ के चेन जैसा बना लेते हैं, लंबा चेन। स्टेफाइलोकोकल एक झुंड या गुच्छे जैसा बना देता है, जैसा अंगूर दिखता है वैसे सेल का गुच्छा बन जाए तो वो हो जाएगा स्टेफाइलोकोकाई। टेट्राइड्स चार एक साथ बन जाए तो टेट्राइड्स है। सार्सिनी जहां पे एक क्यूब स्ट्रक्चर बन जाए जहां पे 8 सेल होते हैं। अब इसके शेप्स देखते हैं। कोकस जो कि सिंगल गोल है, डिप्लोकोकाई जहां पे दो है, स्ट्रेप्टोकोकाई जहां पे ऐसा चेन जैसा बन गया, स्टेफाइलोकोकस राइट साइड में देखिए जहां पे एक अंगूर जैसा दिख रहा है, टेट्राइड जहां पे 4 दिखता है, सार्सिना जहां पे 8 सेल से एक क्यूब स्ट्रक्चर। डिप्लोकोकाई एनकैप्सुलेटेड, डिप्लोकोकाई बनने के बाद वो एक कैप्सूल के अंदर फिक्स हो गया, तो ये है कोकस शेप। अगर हम बैसिलस शेप की बात करें तो बैसिलस शेप होता है, देखिए यहाँ पे हमने बताया कि बैसिलस शेप होता है रॉड शेप। तो अब यहाँ पे जो आपको बैसिलस दिखेंगे ये सारे सेल्स लंबे लंबे दिखते हैं ओवल शेप के। तो कोको बैसिलस जो थोड़ा सा ओवलिश या राउंडिश दिखता है उसको बोलेंगे कोको बैसिलस। एकदम लंबा दिख रहा है तो बैसिलस, दो बैसिलस एक साथ जुड़ा है तो डिप्लोबैसिलस, चेन में जुड़ा है तो स्ट्रेप्टोबैसिलस, और ऐसे लंबे वाले जुड़े हुए तो पैलेसिड। फिर आते हैं बडिंग और अपेंडेज बैक्टीरिया जहां पे इस तरह से स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर या हाइफी लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। बाकी है आपका विब्रियो जहाँ पे विब्रियो शेप का दिख रहा है, विब्रियो मतलब कॉमा शेप, कॉमा फॉर्म ऑफ डेल्वोविब्रियो, क्लब रॉड्स, हेलिकल फॉर्म्स, स्पाइरोकीट जो स्पाइरिला शेप का है या स्पाइरल शेप का है, कॉक्सक्रू ये भी स्पाइरल शेप का दिख रहा है, और वो है फिलामेंटस। तो ये है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब ये आते हैं शेप्स जो हमको विजुअलाइज होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। देखिए आपको ये स्ट्रेप्टोकोकस है, चेन में गोल 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 दिख रहा होगा तो ये है स्ट्रेप्टोकोकस। अगर आपको ऐसे बंचेस में दिख रहे हैं स्टेफाइलोकोकस, ये देखिए यहाँ पे आपको स्टेफाइलोकोकस हमने बताया है ग्रेप्स, ये जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है ये है आपका स्टेफाइलोकोकस। नेक्स्ट है थर्ड पास्टुरियना जहां पे ये सिंगल सिंगल आपको अलग अलग दिख रहे हैं। फिर ये है सूडोमोनास में आपको ऐसा दिखते हैं थोड़े से लंबे,
और ये इकोलाई का सेल्स है, ये भी रॉड शेप जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप अपना आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ बैसिलाइज, इसमें सिंगल बैसिलस होता है, दो होगा तो पेयर, पेयर में अगर है तो डिप्लो, चेन में अगर है तो स्टेप्टो, और साइड बाय साइड है तो पैलेसाइड। स्पाइरल बैक्टीरिया, स्पाइरुलम में भी दो तरह का होता है। स्पाइरुलम तब बोलते हैं जब ये स्पाइरल शेप एकदम फिक्स्ड होता है। अगर ये स्पाइरल शेप फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल है, तो इसको बोलेंगे स्पाइरोकिट। फिक्स्ड वाले को स्पाइरुलम और फ्लेक्सिबल वाले को बोलेंगे स्पाइरोकिट। अब अगर हम आगे बात करें तो फ्लैजेला होता है, इसमें एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं, ये इनको हेल्प करते हैं मूवमेंट के लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग अरेंजमेंट, कैसे ये कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अरेंजमेंट को हेल्प करते हैं। अरेंजमेंट मतलब डिप्लो होगा या स्टेफाइलो होगा या स्टेप्टो होगा, वो ये डिपेंड करता है पैटर्न, सेल डिवीजन के पैटर्न से, डॉटर सेल कहाँ अटैच हो रहा है उसके ऊपर, और कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसके लिए क्रूशियल है, क्या वो सेल वॉल बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो ये चार फैक्टर, सेल डिवीजन, अटैचमेंट, एनवायरमेंट और सेल वॉल का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। फिर आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अरेंजमेंट, यहाँ पे आते हैं बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन, आप अरेंजमेंट से बैक्टीरियल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। डिजीज डायग्नोसिस कर सकते हो, क्योंकि आप बैक्टीरिया आइडेंटिफाई कर लिए हो तो आप बता सकते हो कि इससे रिलेटेड कौन कौन से डिजीजेस हो सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन, इसमें माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन आप बता सकते हो। नेक्स्ट कंक्लूड करते हैं समरी के साथ, जहां पे बैक्टीरिया जो है वो माइक्रोस्कोपिक है। बैक्टीरिया का जो साइज है वो 0.5 से 5 माइक्रोमीटर तक आता है, और इसका शेप कोकाई, बैसिलस स्पाइरिला या विब्रियो होता है। इसका अरेंजमेंट डिपेंड करता है सेल डिवीजन पैटर्न से, और इसके अरेंजमेंट से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जहाँ पे हम बैक्टीरिया का शेप और टाइप्स पढ़े हैं। आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको इंडिकेशन या नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडिंग।